So the topic for today is general model of operations management. Okay, what is this model basically? तो अगर हम इसकी बात करें तो there are generally ये जो मॉडल है ये एक सिस्टम बेसिस पर है. ठीक है, एक सिस्टम क्या होता है, सिस्टम में इनपुट होता है, प्रोसेस होती है और आउटपुट होता है. ठीक है, तो अगर हम इनपुट की बात करें तो यहाँ पर देखिए इनपुट रिसोर्सेज आर देयर. ठीक है, दैट आर गोइंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इट इनटू आउटपुट. ओके, सो व्हाट इज आउटपुट? बेसिकली प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. जैसा मैंने पहले भी बताया था आपको कि प्रोडक्शन का जो आउटकम होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट. ओके, एंड जो ऑपरेशंस का आउटकम होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट एंड सर्विस बोथ. ओके, तो अगर हम ऑपरेशंस मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं जनरल मॉडल, तो इसका आउटपुट क्या होगा, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बोथ. ठीक है, ईदर प्रोडक्ट और सर्विस और बोथ. ओके, इसी तरीके से अगर हम इनपुट की बात करें तो देयर आर 4 इनपुट्स, इनपुट रिसोर्सेज दैट आर मींस जो कि इसमें जा रहे हैं, इस प्रोसेस इस पर्टिकुलर प्रोसेस को परफॉर्म कर रहे हैं. ठीक है, जैसे हम देखेंगे इनपुट रिसोर्सेज, सो इनपुट ट्रांसफॉर्म्ड रिसोर्सेज आर देयर एंड इनपुट ट्रांसफॉर्मिंग रिसोर्सेज आर देयर. ये दो तरीके के इनपुट रिसोर्सेज हैं जो कि यहाँ पर एज ए इनपुट यूज किए जा रहे हैं. इनपुट ट्रांसफॉर्म्ड रिसोर्सेज एंड इनपुट ट्रांसफॉर्मिंग रिसोर्सेज. ट्रांसफॉर्म्ड रिसोर्सेज मींस क्या है कि वो रिसोर्सेज जो ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं. ठीक है, जैसे रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल क्या है, सप्लायर के लिए वो फिनिश प्रोडक्ट है, लेकिन मैन्युफैक्चरर के लिए वो क्या है, रॉ मटेरियल. ठीक है, जैसे कार, टायर से टायर, कार में टायर होता है, टायर क्या है, अपने आप में एक फिनिश प्रोडक्ट है. ठीक है, लेकिन कार के लिए वो क्या है, रॉ मटेरियल है. तो इनपुट ट्रांसफॉर्म्ड रिसोर्सेज मींस वो रिसोर्सेज जो ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म्ड हैं. ठीक है, जो सप्लायर के लिए फिनिश प्रोडक्ट है बट मैन्युफैक्चरर के लिए रॉ मटेरियल है. ऐसे मटेरियल्स या ऐसे रिसोर्सेज क्या कहलाते हैं, इनपुट ट्रांसफॉर्म्ड रिसोर्सेज. ठीक है, सिमिलरली मार्केट रिलेटेड इंफॉर्मेशन, कस्टमर रिलेटेड इंफॉर्मेशन. ठीक है, तो ये क्या है आपका इनपुट ट्रांसफॉर्म्ड रिसोर्सेज. व्हाट इज दिस, इनपुट ट्रांसफॉर्म्ड रिसोर्सेज. कैसे ट्रांसफॉर्म्ड है, क्योंकि पहले प्रोडक्ट को बनाने से पहले आप मार्केट रिसर्च करते हैं, ना कि प्रोडक्ट को बनाने के बाद. ओके, सो कस्टमर्स इंफॉर्मेशन, दैट इज व्हाट ट्रांसफॉर्म्ड रिसोर्सेज. ओके, पहले आपने सर्च किया, कस्टमर की साइकी को समझा, कस्टमर के परसेप्शन को समझा, उसको मैप किया, उसके क्वालिटी पैरामीटर्स आइडेंटिफाई किए एंड देन आपने उसका इस्तेमाल किया अपनी प्रोडक्शन प्रोसेसेस में, जिससे कि आप वही प्रोडक्ट उसे दे पाए जो कि वो चाहता है. ठीक है, तो दैट इज व्हाट ट्रांसफॉर्म्ड रिसोर्सेज. सिमिलरली नेक्स्ट टाइप ऑफ इनपुट इज इनपुट ट्रांसफॉर्मिंग रिसोर्सेज. व्हाट इज ट्रांसफॉर्मिंग रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज जो कि जरूरत के साथ ट्रांसफॉर्म किए जाते हैं, जैसे फैसिलिटी, स्टाफ, मशीनरी. ठीक है, तो ये सब क्या है, या लेबर वगैरह. तो ये सब क्या है, आप देखिए जनरली लेबर को आप क्या करते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर रखते हैं. जब जितना काम होता है आप अपनी लेबर अपॉइंट करते हैं, नहीं जरूरत होती है तो आप क्या करते हैं, उनको हटा देते हैं. मींस कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर आप इनको अडॉप्ट करते हैं. ठीक है, कुछ होते हैं जो परमानेंट होते हैं, कुछ होते हैं जो आप कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर रखते हैं. तो दैट डिपेंड्स, मींस कितनी रिक्वायरमेंट है, कितनी कैपेसिटी आपको बनानी है. ठीक है, जो भी कैपेसिटी आपको बनानी है उसके लिए आप क्या करेंगे, स्टाफ रखेंगे, मशीनरी कम ज्यादा डिप्लॉय करेंगे. ठीक है, प्रोडक्शन आप देखेंगे तो उसका टाइमलाइन जो होगा वो अलग अलग होगा. ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी में आपको 2 शिफ्ट काम करना है, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए आपको 3 शिफ्ट में काम करना है. तो दैट डिपेंड्स. सो दैट इज व्हाट इनपुट ट्रांसफॉर्मिंग रिसोर्सेज बेसिकली. ओके, next is so this is basically input resources. Now next is process. What is process basically? तो अगर आप process को देखें तो ये एक please mute yourself. Okay, so process में अगर हम देखें तो process में क्या होता है, देखिए इसको हम स्टार्ट करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट से. अगर आप बाहर देखें तो यहाँ पर एनवायरनमेंट दिख रहा है. ठीक है, एनवायरनमेंट क्या है, बेसिकली बिजनेस ऑपरेशन. और ये जो ब्लू कलर का बॉक्स आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये बेसिकली वो ऑर्गेनाइजेशन का प्रीमाइज है, फैसिलिटी है, जहां पर एक पर्टिकुलर प्रोसेस परफॉर्म होती है. ठीक है, तो पहले हम बाहर से समझना शुरू करते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है. देखिए कस्टमर जो है वो कहां पर आपका लाई करता है, बिजनेस एनवायरनमेंट में. ठीक है, तो कस्टमर से आप क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं, द ऑपरेशंस कॉम्पिटिटिव रोल एंड पोजीशन. व्हाट इज दैट बेसिकली. देखिए पहले आप कस्टमर को समझते हैं कि कस्टमर की डिमांड क्या है.
ठीक है, उसके बाद अपने आप को एसेस करते हैं कि मैं उसे किस लेवल तक वो प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि कस्टमर्स इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल है कि कंज्यूमर्स डिमांड आर अनसेटिएबल। ठीक है, उनको आप क्या कर सकते हैं, कभी भी आप कस्टमर की डिमांड को पूरी तरीके से फुलफिल नहीं कर सकते हैं। तो यू नीड टू डिसाइड कि अप टू व्हाट एक्सटेंट यू विल कंसीडर द डिमांड ऑफ दैट कस्टमर। लाइक अभी आज के टाइम में जैसे मारुति की गाड़ियां हैं, कार्स हैं, वो क्या है, सर्विसेज के मामले में, आफ्टर सेल सर्विस के मामले में और इवन माइलेज के मामले में बाकी कार से बेटर है। लेकिन क्या कस्टमर उससे सेटिस्फाई है? अभी करंट के लिए सेटिस्फाई है, क्योंकि बाकी अगर कंपटीटर के मुकाबले देखें तो उसे लगता है कि हाँ, जो कार्स हैं वो ज्यादा बेटर माइलेज दे पाती हैं। लेकिन अगर मार्केट में कोई और कंपटीटर आ गया जो उससे बेहतर माइलेज के साथ अपनी कार प्रोवाइड करेगा, तो क्या कस्टमर तुरंत स्विच ऑन करेगा इन दैट प्रोडक्ट। ओके, जैसे अभी आप देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च हो रहे हैं। ठीक है, अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल कॉस्टली है, लगभग 2 टाइम्स या 2.5 टाइम्स या 3 टाइम्स तक कॉस्टली हैं। इस वजह से कस्टमर इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ अभी उतना ज्यादा मूव नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे इनकी कॉस्ट कम होती चली जाएगी तो उसके बाद कस्टमर क्या चाहेगा कि मेरा पैसा ना लगे कार को परचेज करने के बाद, है ना, भले ही स्टार्टिंग में लग जाए, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ इसलिए मूव करेगा। ठीक है, सो कंज्यूमर्स डिमांड आर अनसेटिएबल बेसिकली। तो उसको किस तरीके से फुलफिल किया जाए, तो अपनी कॉम्पिटिटिव रोल एंड पोजीशन को आप समझेंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि मैं किस एक पर्टिकुलर कंपोनेंट पर या किस मेरी यूएसपी क्या होगी जो मैं कस्टमर को प्रोवाइड कर पाऊं। ठीक है, जैसे अभी मैंने बताया टाटा ने अपने आप को पहले कॉस्ट फोकस से सीधा किसमें स्विच किया, सिक्योरिटी, सेफ्टी पर, क्योंकि उसने एसेस किया कि कस्टमर का जो प्राइम कंसर्न है वो क्या है, सेफ्टी, है ना। आज के टाइम में अब पैसे की किसी को कोई कमी नहीं है। रीजन क्या है कि जो लोन्स हैं वो सस्ते होते चले जा रहे हैं। ठीक है, 6 to 7% में कार लोन मिल जाता है और एक टाइम पर 16 to 18% इंटरेस्ट रेट हुआ करता था। ठीक है, तो कस्टमर अब क्या चाहता है, सेफ्टी। ठीक है, कि वो जब व्हीकल ले तो वो सेफ होना चाहिए, क्रैश टेस्ट रिपोर्ट उसकी देखें, है ना, तमाम तरीके की जो रेटिंग्स हैं उन पर वो जो है प्रॉपर, अगर उसकी रेटिंग अच्छी आ रही है, that means he or she would prefer that product. Okay, so the operations competitive role and position, you need to assess ki up to what extent you will map customers requirement basically. Okay, so the operations competitive role and position you will assess. Okay, आप चेक करेंगे कि मैं किस लेवल तक कस्टमर की जो नीड है या कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल कर पाता हूँ। Is it clear? Next is the operations strategic objective. ठीक है, नेक्स्ट अब आप देखिए, तो पहले क्या होगा, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आप ये देखेंगे कि कस्टमर क्या चाहता है और उसको मैं किस लेवल तक पूरा कर पाता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ऑपरेशंस स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव, कि अब मेरी कोर कंपिटेंसी क्या होगी, यूएसपी क्या होगी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है बेसिकली, यूएसपी या एक तरीके से ओपन स्टेटमेंट होता है जो कि एक पर्टिकुलर विजन या मिशन से लेड होता है। ठीक है, तो बेसिकली अब आप देखिए आपका क्या प्राइम कंसर्न है, आप सेफ्टी सिक्योरिटी देना चाहते हैं, माइलेज देना चाहते हैं, आफ्टर सेल सर्विस देना चाहते हैं, क्या एक पर्टिकुलर आपका जो है एरिया होना चाहिए। जैसे अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ट्राइबर, रेनो की जो ट्राइबर है, इन्होंने अभी बीच में पिछले लॉकडाउन में ही इन्होंने लॉन्च किया था। ठीक है, और अब आप देखिए तो ये नहीं, लगभग 1.5-2 साल हो गया इसको लॉन्च हुए। लेकिन इसमें अगर आप देखेंगे तो जो सेगमेंट है ना, अर्टिगा एमपीवी वाला जो सेगमेंट है, उसको कहीं ना कहीं ये टक्कर देती हुई नजर आ रही है। क्यों है, क्योंकि आप देखिए तो 6 to 7 लाख है ना, मैक्सिमम इतना ही प्राइस पड़ता है। और इस पे आपको जनरली आप देखिए तो 5 सीटर सेडान मिल पाती है और इसमें आपको 7 सीटर ये प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी काफी सारे अच्छे फीचर्स के साथ। हालांकि अभी माइलेज पर उतना काम नहीं कर पाए हैं और इंजन में इनकी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ द इश्यूज, बट इन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव क्या बनाया कि हमें एक लो कॉस्ट एमपीवी प्रिपेयर करनी है मार्केट के लिए। ठीक है, तो मींस ऑपरेशंस स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव, यू नीड टू डिसाइड ओके कि हमें क्या करना है, बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है इस कॉम्पिटिटिव रोल एंड पोजीशन के अलोंग, अपने विजन और मिशन के अलोंग। यू नीड टू डिसाइड ऑपरेशंस स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव कि हमें किस टाइप का प्रोडक्ट बनाना है, उस प्रोडक्ट में क्या ऐसा
यूएसपी रखनी है, क्या ऐसा फीचर रखना है जो कि कस्टमर उसको अप्रिशिएट करे, कस्टमर उस प्रोडक्ट को परचेज करे। ठीक है, जनरली आपसे भी तो क्वेश्चन पूछा जाता है ना जब आप इंटरव्यू में जाते हैं कि व्हाई शुड वी हायर यू, है ना, व्हाई, तो आप क्या बताते हो, उनके विजन के साथ, उनके ऑब्जेक्टिव के साथ अपने ऑब्जेक्टिव को मैप करके बताते हो कि मैं इस तरीके से आपके लिए हेल्पफुल हूं। ठीक है, सो दैट इज बेसिकली कि कस्टमर जो चाहता है, कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसको कुछ एक पर्टिकुलर यूएसपी बताओगे ना कि इस वजह से आप मेरा प्रोडक्ट लें। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था ग्री, है ना, तो ग्री क्या है, एसी उसके अभी मैंने पता किया था तो 60,000 70,000 में आपको एसी मिल रहा है। ठीक है, लेकिन दे आर सेइंग दैट कि उनका जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो 300 वोल्ट में ऑपरेट करते हैं। ठीक है, वहीं पर अगर नॉर्मल एसी आप देखेंगे तो 1400, 1800, 1900 सेम सेगमेंट में। ठीक है, जनरली अगर आप 1 टन का एसी लेते हैं तो 1000 वॉट पर वो काम करता है। ठीक है, लेकिन अभी आप ग्री के एसी की बात करें तो दे आर क्लेमिंग दैट दे आर वर्किंग, दे आर मींस देयर एसी इज वर्किंग ऑन 300 वॉट। ओके, so what is that basically, and they are selling it as their USP basically। ठीक है, हालांकि ये जो 300 वॉट भी है ये क्या है, ये नॉर्मल है जब आप जनरली कोई एसी ज्यादा लंबे टाइम तक चलाते हैं, जैसे जनरली मैंने उसका रिव्यू पढ़ा देखा। ठीक है, तो वो जो मिनिमम रेटिंग है वो है 300 वॉट, लेकिन फिर भी अगर बाकियों से बेटर है और वो 60-70,000 चार्ज कर रहे हैं एंड दे आर सेलिंग इट एज देयर यूएसपी, सो that is their basically strategic objective। strategic objective is basically कि क्या मेरा यूएसपी रहेगा, किस चीज को मैं मार्केट करूंगा, किस चीज के बेसिस पर मैं अपने प्रोडक्ट को मार्केट में पोजीशन करूंगा बेसिकली। सो दैट इज व्हाट ऑपरेशंस स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव। ओके, and by this objective you will draft your operations strategy। so all these things will be done in top level and middle level management, and customer का जो भी कह सकते हैं डेटा है, कस्टमर की जो भी रिक्वायरमेंट है उसको मैप करते हुए आप स्ट्रेटजी बनाएंगे और अपनी फैसिलिटी जो ऑपरेशंस मैनेजर है उसको हैंड ओवर कर देंगे कि आपको इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए प्रोडक्ट को बनाना है। ठीक है, अब ये जो ब्लू बॉक्स के अंदर है ये किसका काम है, ये ऑपरेशंस मैनेजर का वर्क है। वो क्या करेगा, प्रोडक्ट को डिजाइन करवाएगा। ठीक है, कुछ जगहों पर डिजाइन डिपार्टमेंट अलग होता है ऑपरेशंस डिपार्टमेंट से, और कुछ जगहों पर साथ में ही काम करता है। स्टार्टिंग में साथ में होता है जहां पर R&D होती है, जैसे अलग से, जैसे मैंने बताया था आपको अमूल और मदर डेयरी, इनका सेपरेट R&D विंग है। वहां से टेस्ट होकर के फिजिबिलिटी स्टडी वगैरह करके आइडिया को, और उसके बाद जब फाइनल आइडिया होता है उसी को प्रोडक्शन प्लांट में ये कम्युनिकेट करते हैं कि अब आपको ये प्रोडक्ट बनाना है और इसका ये कंपोजिशन है, इस तरीके से आपको डेवलप करना है बेसिकली। ठीक है, तो उनका डिजाइन डिपार्टमेंट अलग है, R&D डिपार्टमेंट अलग है, लेकिन कई कंपनीज में जो डिजाइन डिपार्टमेंट होता है वो साथ में ही होता है ऑपरेशंस डिपार्टमेंट के। ओके, सो ऑपरेशंस स्ट्रेटेजी जब आपको मिल गई ऑपरेशंस मैनेजर को, तो वो क्या करेगा, प्रोडक्ट या सर्विस को डिजाइन करेगा। ठीक है, प्लान करेगा एंड कंट्रोल करेगा। प्लान क्या करेगा, कितनी कैपेसिटी हमें प्रोड्यूस करनी है, तो डिमांड फोरकास्टिंग करेगा। ठीक है, कैपेसिटी डिजाइन करेगा, एंड कंट्रोल मींस उस प्रोडक्ट में कोई भी डिफेक्ट ना निकले इसके लिए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस अडॉप्ट करेगा। ठीक है, इन केस अगर डिफेक्ट निकल आता है तो आप जनरली देखते हैं कि फर्स्ट ईयर में सर्विसेज ज्यादा दी जाती हैं। क्यों दी जाती हैं, उसका रीजन यही है कि बाथटब कर्व आप लोगों ने रिलायबिलिटी का सुना होगा, नहीं सुना है तो इसको जाकर के पढ़िएगा आप गूगल पे। ठीक है, सर्च करिएगा तो आप बाथटब कर्व के थ्रू देखेंगे कि स्टार्टिंग में ही अगर कुछ मतलब प्रॉब्लम होती है जनरली प्रोडक्ट में, तो वो स्टार्टिंग में ही होती है। ठीक है, फिर बाकी की लाइफ में तो फर्स्ट ईयर में ही जो प्रॉब्लम्स होगी जनरली निकल के आ जाती है। ठीक है, अगर किसी प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, जनरली आप लोग देखते हैं कि मारुति ने कुछ गाड़ियां लॉन्च की एक सर्टेन लॉट, है ना, बैच को फिर वापस मंगा लिया। क्यों मंगाया, क्योंकि उन्होंने देखा कि इस तरह टाइप की गाड़ियों में एक सिमिलर टाइप की प्रॉब्लम आ रही, तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन फैसिलिटी में, प्रोसेस में कुछ ना कुछ गड़बड़ थी, जिसकी वजह से उन्हें दोबारा से वो गाड़ियां रिकॉल करनी पड़ी, और तब तक फिर वो उसको सही करके और दोबारा से रिपेयर करके वापस कर रहे हैं। ठीक है, सो व्हाट इज दैट, बेसिकली प्लानिंग एंड कंट्रोल का पार्ट होता है। एंड देन इंप्रूवमेंट, देखिए कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा जरूरी एलिमेंट है जो कि ऑपरेशंस फंक्शन में ऑपरेशंस मैनेजर को कंसीडर करना चाहिए। हमेशा अपने कंपटीटर्स पर आपको एक निगाह रखनी चाहिए कि वो नया क्या कर रहे हैं।
ठीक है, मारुति में देखिए जो सिमिलर डिजाइन अभी 20 साल पहले होता था, क्या वही डिजाइन आज के टाइम में फॉलो कर रहे हैं? ऐसा नहीं है। ठीक है, दे आर कंटिन्यूअसली इवॉल्विंग। अभी आप देखिए तो पहले जो मेटल्स यूज किया जाता था वो काफी हैवी मेटल होता था, जिसकी वजह से माइलेज कम हुआ करता था। अब आजकल जो मेटल्स यूज किए जाते हैं वो लाइट मेटल्स यूज किए जाते हैं, जिससे कि माइलेज बढ़ जाए। जितनी कार हल्की होगी उतना ही इंजन का माइलेज ज्यादा बेटर आएगा। ठीक है, सो दैट इज व्हाट बेसिकली कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट है ना, कभी डिजाइन में, कभी आप फीचर्स में, कभी फंक्शंस में। ठीक है, तो आप लगातार अपने प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट करते जाते हैं। सो दैट इज बेसिकली ऑपरेशंस, जनरल मॉडल ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट। अब आप इसमें देख पा रहे हैं इंप्रूवमेंट से एक फीडबैक दे दिया, ऑपरेशंस कॉम्पिटिटिव रोल एंड पोजीशंस। ठीक है, ये क्या होता है कि आपने देखा मार्केट को, है ना, मार्केट में देखा कि कोई नया कंपटीटर आ गया है जो मुझसे बेहतर प्रोडक्ट दे रहा है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? अपनी कॉम्पिटिटिव रोल एंड पोजीशन को रीचेक करोगे, उसमें इंप्रूवमेंट करोगे। तो इसलिए इंप्रूवमेंट से एक फीडबैक दिया गया कि दोबारा से चेक करेंगे आप अपने कॉम्पिटिटिव रोल एंड पोजीशन को, अगर कोई मार्केट में कॉम्पिटिटर आ गया है जो कि आपके मार्केट शेयर को ग्रैब कर रहा है। ठीक है, फिर अपने ऑब्जेक्टिव को दोबारा से ड्राफ्ट करेंगे। जैसे इसमें भी मैं आपको टाटा का एग्जांपल लेता हूं। कॉस्ट फोकस एरा उस समय हुआ करता था। ठीक है, लोग कॉस्ट सेंसिटिव हुआ करते थे, लोन महंगे थे, तो इसलिए टाटा ने टाटा नैनो लॉन्च की थी और उस पर वो काम कर रहे थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि अब लोन सस्ते हो रहे हैं और अभी मार्केट में सेफ्टी को प्रेफरेंस दिया जा रहा है, तुरंत उन्होंने अपने आप को चेंज किया, है ना। सो व्हाट इज दैट? दे हैव इम्प्रूव्ड देमसेल्फ बेसिकली। ओके, तो इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिव, अब उनका ऑब्जेक्टिव, प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है कि इंडिया की हमें सेफेस्ट कार देनी है कंज्यूमर को। ठीक है, प्राइस मैटर नहीं करता है, प्राइस कंज्यूमर ज्यादा पे करने के लिए तैयार है, बट हम इंडिया में जो सेफेस्ट कार है वो हम ही प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, सो दैट इज देयर स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव चेंज हो गया इनका, फिर उसी के हिसाब से इन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई, डिजाइन चेंज करी, प्लान किया और फर्दर अभी भी ये इंप्रूवमेंट करते चले जा रहे हैं। ठीक है, टाटा की नई सफारी आ गई है, आप सभी को पता है। और इवन मैंने अभी पढ़ा था इसके बारे में कि 5 सीटर और 7 सीटर दो सेगमेंट में है। अभी मुझे इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल नहीं पता है, मुझे थोड़ा सा ऑटोमोबाइल में इंटरेस्ट है, इसलिए मैं टाइम टू टाइम इसको देखता रहता हूँ। ठीक है, एंड फर्दर इफ यू वांट, ओके, इफ यू वांट टू इम्प्रूव इट, ओके, तो एक चीज ये हो सकती है कि आप अपने कंप्यूटर्स को चेक करेंगे, या मे बी आप अपने स्ट्रैटेजी को रीलुक करेंगे। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि मेरी स्ट्रैटेजी उतनी ऑप्टिमम नहीं है, मेरी स्ट्रैटेजी जो है वो उतनी एग्रेसिव नहीं है। इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कुछ जनरली आप सभी लोग मूवीज वगैरह देखते हैं, ठीक है, तो कुछ मूवीज होती हैं जो बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन आप देखते हैं कि उसकी अच्छी से मार्केटिंग नहीं हुई है। ठीक है, तो उस वजह से वो उतना ज्यादा मतलब अर्न नहीं कर पाए जितना प्रॉफिट उन्हें अर्न करना चाहिए था। ठीक है, और कुछ होती हैं जिसमें आप देखिए तो जस्ट बड़ी बड़ी स्टार कास्ट है, लेकिन उसके बावजूद उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, कोई बहुत अच्छा मतलब कह सकते हैं ब्रेक थ्रू, मतलब या कुछ ऐसा एंटरटेनमेंट आपको देखने को नहीं मिलता है। तो दैट इज व्हाट मींस कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी में कुछ ना कुछ गड़बड़ है ना। कहीं ना कहीं जो हमारी स्ट्रैटेजी है हम उसे प्रॉपर स्ट्रेटेजाइज नहीं कर पाए हैं, या प्रोडक्ट को प्रॉपर पोजीशन नहीं कर पाए हैं। तो इसके लिए फिर आपको अपनी स्ट्रैटेजी को रिलुक करने की जरूरत है, या डिजाइन ऐसा। अब मैं इसमें आपको एक एग्जांपल देता हूँ। पहले के जो फोन आया करते थे, सेलफोन, कितने बल्की टाइप के हुआ करते थे, अब क्या है, स्लीक डिजाइन आता है। ठीक है, और काफी हैंडी होते हैं, लाइट वेट होते हैं, और उसमें कई सारे फीचर्स हैं जो कि पहले के मुकाबले बढ़ गए हैं। तो क्या है कि कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट किसमें है, अपनी स्ट्रैटेजी में है। ठीक है, तो या तो आप अपनी स्ट्रैटेजी में चेंज कर सकते हैं, या अपनी कॉम्पिटिटिव रोल एंड पोजीशन। अब आजकल क्या है, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशंस है, अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आप बाहर से एक्सटर्नल एक्सपर्ट की भी हेल्प ले लेते हैं टू इम्प्रूव योरसेल्फ। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द जनरल मॉडल ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट। ओके, एंड इसका आउटपुट क्या होगा, बेसिकली प्रोडक्ट एंड सर्विस बोथ। ओके, क्योंकि ये ऑपरेशंस मैनेजमेंट है, ऑपरेशंस मैनेजमेंट का आउटपुट क्या होता है, प्रोडक्ट भी और सर्विस भी। ऑपरेशंस मैनेजमेंट की जो कैटेगरी है उसमें अगर आप देखें तो आउटपुट क्या आता है, प्रोडक्ट एंड सर्विस बोथ। सो दिस इज ऑल अबाउट जनरल